हम तुम्हारे से अत्यधिक प्रसन्न हुए और तुम्हें हमारे बंधनों से मुक्त करते हैं। बोलो इंद्र, तुम्हें और तुम्हारे इन तुच्छ साथियों को हमारी अधीनता स्वीकार है। हम आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। आज से आप जो कहेंगे हमें सहज स्वीकार है। आज से आप ही हमारे स्वामी हैं। और तुम यमराज, जब सब नतमस्तक हैं, तो मैं कैसे मस्तक उठा सकता हूँ? आपकी आज्ञा का पालन होगा। बोलो दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप की बोलो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय दैत्य सम्राट को देवताओं की विजय पर हाथी बधाई। प्रणाम गुरुदेव। विजयी भव पुत्र, तुम्हारी कीर्ति सदैव उज्जवल रहे। तुम्हारे वैभव से दैत्य सम्राट की विजय पताका युगों युगों तक संसार में फैली रहे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को नारद का प्रणाम। तो महर्षि नारद जी, तुम भी यही हो? गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ये तुच्छ देवता हमारे दास है। ये दूत आज के बाद वही करेंगे जो हम इन्हें कहेंगे, परंतु इन सब का मुखिया वो कपटी विष्णु हमारे भय से कहीं जाकर छिप गया है। भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का प्रतिशोध अब केवल विष्णु का वध करके ही पूर्ण करूंगा। असंभव, असंभव। असंभव को संभव करके दिखाऊंगा गुरुदेव। विष्णु अमर है। यदि विष्णु को परास्त करना ही है तो तुम्हें भी अमृत को प्राप्त करना होगा पुत्र। अर्थात ब्रह्मा जी का तप करके उनसे अमृत प्राप्त करना होगा। उसे प्राप्त करने के पश्चात ही तुम विष्णु को परास्त कर सकते हो पुत्र। अपने प्रतिशोध की अग्नि को शांत तभी कर पाओगे। मैं अवश्य अमर फल प्राप्त करूंगा गुरुदेव, अवश्य पाऊंगा अमर फल। मैं अपने घोर तप से विवश कर दूंगा ब्रह्मदेव को अमर फल प्रदान करने के लिए। आपके चरणों की सौगंध गुरुदेव, मैं विष्णु को प्राप्त कर स्वामी बनूंगा वैकुंठ का और इस संसार का ईश्वर कहलाऊंगा। अंत है तेरी मृत्यु। का विनाश न कर डाले। जाओ पुत्र, अपने प्रेम भाव से श्री हरि को शांत। ब्रह्माय नमः। ब्रह्माय नमः।
आप ही शीघ्र अतिशीघ्र कोई हल निकालिए। कब तक हम दुष्ट दानवों द्वारा तिल तिल अपमानित होते रहेंगे? इन अत्याचारी दैत्यों का अत्याचार अब सहन नहीं होता। इनके आदेशों का पालन करते करते हम अपनी स्वतंत्रता समाप्त कर चुके हैं। दैत्यों के हाथों की कठपुतली मात्र बंद कर रह चुके हैं हम। देवराज, आप ही शीघ्र अतिशीघ्र कोई हल निकालिए। कब तक हम दुष्ट दानवों द्वारा तिल तिल कर अपमानित होते रहेंगे? समस्त संसार हम पर हंसता है। इन देवताओं के दास बनकर हम देवताओं का गौरव क्षीण हो गया है। असुरों के सामने देवताओं का अस्तित्व समाप्त होने की कगार पर है। अब तो हमें कुछ करना ही होगा देवराज। मेरे कानों में पड़ने वाली हिरण्यकश्यप के घोर तप की ध्वनि मेरे हृदय को विचलित कर रही है। ब्रह्माय नमः। यदि उसका यह तप पूर्ण हो गया तो हम देवताओं का अंत निश्चित है। कुछ तो उपाय करना ही होगा इस संकट से बाहर आने का। नारायण 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 नारायण। देव ऋषि नारद, प्रणाम, आपका स्वागत है। अरे वाह, आज यह देवगण एक साथ एकत्र हो क्या योजना बना रहे हैं? कोई अति विशेष चर्चा चल रही है। आपसे क्या छुपा है देवर्षि? इन असुरों का उत्पात बढ़ता ही जा रहा है। हम देवताओं की साख पर पट्टा लग चुका है। आपकी कोई उपाय बतलाइए इनसे मुक्ति पाने का। ये क्या उपाय बताएंगे देवराज? ये तो स्वयं असुरों द्वारा सूचना मंत्री की उपाधि पाई है। आप सत्य कहते हो यमदेव। मारुचि स्वयं उन असुरों के प्रश्नों से त्रस्त हैं। देव ऋषि, उचित यही होगा कि आप भी हमारी चर्चा में सम्मिलित हो जाएं और दानवों को परास्त करने का कोई मार्ग खोजिए। एक उपाय है मेरे पास। नारायण नारायण। शीघ्र बतलाइए। तो सुनिए, हिरण्यकेशिप अमर फल पाने की लालसा में पिता ब्रह्मा जी की एक कठोर तपस्या कर रहा है। और वो यह तप कहाँ कर रहा है? किसी को ज्ञात नहीं। बिना दैत्य राजा के सभी असुर आलसी और बेकाबू हो चुके हैं। यही उचित समय है उन दिशाहीन असुरों को युद्ध में परास्त करने का और देव वर्चस्व की रक्षा करने का यही अवसर है। यदि सब देव एक साथ मिलकर आक्रमण करें तो दानवों में कोई ऐसा वीर नहीं जो देवताओं का सामना करने में सक्षम हो। निसंदेह ऐसे में विजय आप ही की होगी। आप सत्य कहते हो देव ऋषि। हिरण्यकश्यप के अलावा ऐसा कोई दानवीर नहीं तो हमारी शक्ति को पार पा सके। तो फिर ठीक है, मैं आज ही सभी देवताओं को एकत्रित कर दानवों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्देश देता हूँ। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना ही भूल गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी क्यादु माँ बनने वाली है और वो पुत्र को जन्म देने वाली है। नारायण नारायण। ये तो बुरी खबर है देवताओं के लिए। हमारे सम्मुख भविष्य का एक और शत्रु उत्पन्न होने वाला है। यदि किसी प्रकार उस बालक को भी वो तुम मुझ पर छोड़ दो दे। मैं हिरण्यकश्यप की संतान को इस संसार में आने ही नहीं दूंगा। नारायण 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 नारायण। और रही बात हिरण्यकश्यप की, तो इस कठोर तप से वो इतना दुर्बल हो जाएगा कि तप करते करते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यदि ना हुई तो आज नहीं तो कल हम उस स्थान को खोज ही निकालेंगे जहां वो कठोर तपस्या कर रहा है। हम देवता अपनी शक्तियों के द्वारा उसके तप को पूर्ण नहीं होने देंगे। तब देखेंगे वो कैसे होता है अमर।
रानी जी, एक साधु महात्मा आपसे मिलने आए हैं। उन्हें आदर सहित ले आओ। अलग निरंजन, अलग निरंजन। प्रणाम महात्मा। तुम्हारा कल्याण हो देवी। आप कौन है महात्मा? कहाँ से आए? बहते जल और रमते साधु का कोई ठिकाना नहीं होता। नाम और पहचान केवल एक ही होती है साधु की। ऊंचे उपासक, हम त्रिकालदर्शी है देवी। तुम्हारे राज्य से निकले तो कुछ अनिष्ट होने के संकेत मिले हमें, अतः तुम्हें सावधान करने चले आए। ये आप क्या कह रहे हैं महात्मा? हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, दैत्य सेना को देव सेना ने बुरी तरह से परास्त कर दिया। दानव वीर रणभूमि से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करने में लगे। किसी भी क्षण देव सेना इस किले के भीतर प्रवेश कर सकती है। और तुम्हारे पति दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप अपनी हट के कारण घोर तप में लीन थे। उनका शरीर दुर्बल और क्षीण हो चुका है। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हो रहा है देवी। उनके प्राण बचाने का केवल एक ही उपाय है। वो क्या महात्मा? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चलना होगा तुम्हें हमारे साथ। चलो चलो हमारे साथ, चलो चलो। दुष्ट पापी, तू साधु नहीं, कोई बहरूपिया है। नारी पर बल दिखाना साधुओं का गुण नहीं। सत्य पहचाना तुमने। मैं साधु नहीं, मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ और यहाँ तुम्हारा हरण करने आया हूँ।